अगर एक रात किसी सादी सी मोमिना औरत नींद से जाग जाए, दिल धड़क रहा हो, आंखों में आंसू हो, क्योंकि उसने ख्वाब में देखा हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक टुकड़ों में बंटकर उसकी गोद में गिर रहा है, तो दिल पर क्या गुजरे। अगर वही ख्वाब हकीकत बन जाए, मगर उस अंदाज से जो पूरी उम्मत की तकदीर बदल दे। अगर एक मासूम नवजात की पहली सांस के साथ आसमान की रहमतें यूं बरसे कि सदियां सजरों की तरह झुक जाएं, और अगर वही बच्चा आगे चलकर करबला के मैदान में ईमान की आखिरी लौ बनकर जल उठे, तो उसकी पैदाइश की घड़ी कैसी होगी। अगर एक रात किसी सादी सी मोमिना औरत नींद से जाग जाए, दिल धड़क रहा हो, आंखों में आंसू हो, क्योंकि उसने ख्वाब में देखा हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक टुकड़ों में बंटकर उसकी गोद में गिर रहा है, तो दिल पर क्या गुजरे। अगर वही ख्वाब हकीकत बन जाए, मगर उस अंदाज से जो पूरी उम्मत की तकदीर बदल दे। अगर एक मासूम नवजात की पहली सांस के साथ आसमान की रहमतें यूं बरसे कि सदियां सजरों की तरह झुक जाएं, और अगर वही बच्चा आगे चलकर करबला के मैदान में ईमान की आखिरी लौ बनकर जल उठे, तो उसकी पैदाइश की घड़ी कैसी होगी। शाबान का मुबारक महीना था। मदीना मुनव्वरा की रातें सुकून से भरी थीं, मगर कुछ दिल ऐसे थे जो एक अनजानी खुशी की आहट सुन रहे थे। यह वही शाबान है जिसकी बरकतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जगाया कि इसी महीने में बंदा अपने दिल को रमजान की रहमतों के लिए तैयार करे, अपने रब से राज़ो-नियाज़ करे। इन्हीं मुबारक रातों में बनी हाशिम के घर एक ऐसा फूल खिलने वाला था जिसकी खुशबू क़यामत तक ईमान वालों के दिलों को महकाती रहेगी। यह फूल हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में पैदा होने वाले थे। वो घर जो खुद नबी का घराना था, अहलुल बैत था, रहमत और नूर से भरा हुआ घर। कुछ वक्त पहले एक रात हज़रत उम्मे फ़िज़्ला बिन्तुल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक अजीब सा ख्वाब देखा था। उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मानो टुकड़ों में हुआ और एक टुकड़ा आकर उनकी ही गोद में गिर गया। नींद खुली तो बदन कांप रहा था, दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। सुबह हुई तो वो सीधी बारगाह नबवी में पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी अदब से सर झुकाकर बोली, या रसूलल्लाह, मैंने रात एक ख्वाब देखा है, डरती हूँ कि कहीं यह किसी मुसीबत की निशानी न हो, और पूरा ख्वाब बयान कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान पर मुस्कान आई, चेहरे पर तसल्ली का नूर झलका। आपने फरमाया, ऐ मेरी चाची, घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत उतारना चाहता है। जल्द ही मेरी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर एक बच्चा पैदा होगा। वह मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा, और अल्लाह तुम्हें यह सआदत देगा कि वह तुम्हारी गोद में पलेगा। जो ख्वाब रात को डराता था, वही ख्वाब अब रहमत की खुशखबरी बन चुका था। उम्मे फ़िज़्ला रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में शुक्र और खुशी की लहर दौड़ गई। हिजरत का चौथा साल था। माह शाबान की चंद रातें गुजर चुकी थीं। मदीना की मस्जिद नबवी में फजर की अजान की आवाज़ गूंजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ नमाज अदा की, जैसे आपका मामूल था। आप जब भी नमाज से फारिग होते तो सहाबा की तरफ रुख करके बैठते, उन्हें नसीहत फरमाते, उनके दिलों को तस्बीह, तौबा और अल्लाह की मोहब्बत से भरते। मगर उस दिन कुछ अलग था। नमाज के बाद आप बहुत देर तक न बैठे, दिल किसी और तरफ खींच रहा था। आपने मस्जिद से बाहर कदम रखा तो दरवाजे पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पहले से मौजूद थे। आंखों में इंतजार, चेहरे पर हल्की सी बेचैनी, जैसे किसी बड़ी खबर के मुंतज़िर हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो वो अदब से झुक गए
और दोनों बाप बेटे जैसे साथ साथ एक ही दिशा में चल पड़े। वह दिशा थी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, वो घर जहां रहमत का नूर आज एक और साया बनकर उतरने वाला था। जब उस मुबारक घर के दरवाजे पर पहुंचे तो आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से नरमी से फरमाया, अली तुम यहीं ठहरो और जब तक मैं इजाजत न दूं किसी को अंदर न आने देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। कमरे में सुकून और नूर की हल्की सी रौनक फैली हुई थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा थकी हुई मगर खुश नजर आ रही थीं और उनके पास एक नन्हा सा गुलदस्ता सा बच्चा लेटा हुआ था। यह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिनकी आंखें अभी पूरी तरह खुली भी न थीं, मगर जिनका नूर पूरी उम्मत के लिए हिदायत का मशअल बनने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, सीने से लगा लिया, अपनी मुबारक आंखों से उसे देखा, फिर दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़ी ताकि इस बच्चे के कानों में सबसे पहले अल्लाह का नाम, तौहीद की पुकार और नमाज की आवाज पड़े। आपने चबाया हुआ खजूर उसके मुंह में लगाया। यह सुन्नते थनीक थी जिससे बच्चों की जिंदगी का पहला लुक्मा भी बरकत और सुन्नत से भर जाता है। फिर आपने दुआएं की, उसके चेहरे को चूमा और इस नवजात के लिए रहमत, हिदायत और इस्तिकामत मांगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नन्हे से बच्चे को गोद में लिए हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी मोहब्बत झलक रही थी जो सिर्फ एक नबी के दिल में ही हो सकती है। कुछ ही देर बाद आपने फरमाया कि इस बच्चे का नाम हुसैन होगा। पहले नवासे का नाम हसन और अब दूसरे का नाम हुसैन। दोनों नाम भी जैसे एक ही नूर की दो झलकें, जिनके जरिए क़यामत तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद जिंदा रहने वाली थी। उस कमरे के अंदर दुआओं और तस्बीह की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। बाहर मदीना की गलियों में अभी किसी को पता भी न था कि उम्मत के एक महान रहनुमा की पैदाइश हो चुकी है। उधर मस्जिद नबवी में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जब यह महसूस हुआ कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल से जल्दी उठकर कहीं चले गए हैं, तो उनके दिलों में भी बेचैनी सी होने लगी। सहाबा की आदत थी कि अगर आपको कुछ देर के लिए भी न देखते तो आपको तलाश करने लगते, क्योंकि उनका सुकून ही आपके दीदार से था। कुछ ही देर में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम और दूसरे सहाबा सब एक एक करके उसी दरवाजे के पास आ पहुंचे जहां हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पहरे की तरह खड़े थे। उन्होंने अदब से सलाम किया और पूछा, या अली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए मगर दिल में इज्जत और शुक्र के जज्बे के साथ कहा, मेरे घर अल्लाह ने एक बेटे की नेमत अता की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर हैं। उसी नन्हे मेहमान के पास सारे सहाबा के चेहरों पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने वहीं खड़े खड़े अपने रब की हम्द की और इंतजार करने लगे कि कब दरवाजा खुले और वो भी नबी के इस नवासे की जियारत से अपनी आंखों को ठंडक दें। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। चेहरे पर नूर ही नूर था। गोद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आपने सहाबा को अंदर आने की इजाजत दी। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम बारी बारी इस नन्हे से बच्चे को देख रहे थे। कुछ की आंखों में खुशी के आंसू थे, कुछ के चेहरों पर ऐसी मोहब्बत थी जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची वफादारी करने वालों के दिल में होती है। उस दिन से मदीना की गलियों ने बार बार यह मंजर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इमाम हसन को, कभी इमाम हुसैन को अपने कंधों पर बिठाए हुए हैं, कभी नमाज की हालत में सजदे को लंबा कर देते हैं ताकि दोनों नवासे खेलते खेलते उनकी पीठ पर चढ़ जाए और गिर न पड़े। आपने फरमाया, ये दोनों मेरे दुनिया के फूल हैं। और एक हदीस में इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। दूसरी रिवायत में आया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की
उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी। यह सिर्फ 2 बच्चों से मोहब्बत का ऐलान नहीं, बल्कि पूरी उम्मत को यह बताने का तरीका था कि अहलुल बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु सीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मिलते जुलते थे, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कदमों तक चाल ढाल और हिम्मत में ज्यादा मुशाबहत रखते थे। जब दोनों साथ खड़े होते तो यूं लगता मानो नबी का नूर 2 रूपों में सामने आ गया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लगभग 5 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ गुजारे। इन चंद सालों में ही उन्होंने अल्लाह की इबादत का सलीका, लोगों पर रहम करने का अंदाज, हक के लिए डट जाने का हौसला और दुनिया से बेनियाज रहने की सीरत, सब कुछ अपने नाना से सीखा। आगे चलकर जब करबला का मैदान सजा, जब हक और बातिल आमने सामने आए, तो यही सीरत, यही सबक, यही सुन्नत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के कदमों को मजबूत बनाए हुए थी। उनकी पैदाइश की यह रात हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी कुर्बानी अचानक नहीं हो जाती, उसके पीछे बरसों की तरबियत, नमाजों की मिठास, रातों की तहज्जुद और दिल का पक्का ताल्लुक होता है जो अल्लाह से जुड़ चुका होता है। आज जब शाबान का महीना फिर से हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, तो हर मोमिन के दिल से एक सवाल उठना चाहिए, क्या हमारे घरों में भी ईमान की ऐसी रौनक है? क्या हमारे बच्चे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे सच्चे, बहादुर और अल्लाह वाले बनने की तरबियत पा रहे हैं? क्या हमारे दिलों में अहलुल बैत और सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम सबके लिए बराबर का आदर, मोहब्बत और दुआ है? अगर हम आज तौबा कर लें, नमाज को थाम लें, दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घराने की मोहब्बत को जगह दे दें, तो हो सकता है कि हमारी जिंदगियां भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कहानी से एक कतरा हिस्सा ले लें। सच बोलने का हौसला, जुल्म के सामने न झुकने का इरादा और अल्लाह पर पूरा भरोसा, यही इस मुबारक विलादत का पैगाम है। यही शाबान की असल बरकत है कि दिल बदल जाए, आंसू निकल आए और इंसान अपने रब की तरफ सच्चे दिल से लौट आए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।